मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आप जानते हैं मगरमच्छ एक ऐसा जीव है कि जिसकी चमड़ी बड़ी मजबूत होती है। यानी कितने ही घड़ों पानी डालो लेकिन मगरमच्छ के ऊपर कभी कोई असर नहीं होता है। अगर मगरमच्छ एक बार रेत में सो गया तो आप जो है कितना ही उस पर कंकड़ मारो, कितना ही पत्थर मारो, अगर वो सो रहा है एक बार तो उसकी पीठ पर आप कुछ भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी चमड़ी जो है बहुत मोटी हो जाती है। ठीक उसी तरह से ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने भी जो है लगता है कि मगरमच्छ के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। क्योंकि यूजीसी का जो आंदोलन चला और 13 जनवरी के बाद जिस तरह पूरे देश के अंदर बीजेपी की लगातार ना सिर्फ भद पिट रही है बल्कि जबरदस्त पिट रही है। चाहे कोई रैली हो जाए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई रैली हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप देख लीजिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जो पूरी पॉपुलैरिटी है वो आंकड़ों में कुछ भी नजर आए पर जमीन पर वो लगातार गिर रही है। ऐसा आपको लगातार समझ में आ जाएगा देख करके। तो आप सोचिए कि इसके बाद भी मगरमच्छ के जैसे मगरमच्छ को असर नहीं पड़ता, कोई इतनी मोटी चमड़ी हो जाती है। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि उनको अब इन सब आलोचनाओं का कोई असर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि या तो वो अहंकार में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि वो कुछ अब सुनना भी नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये उनकी स्थिति हो चुकी है। और चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण करना हो, चाहे उसमें मुसलमानों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो जब SC ST की बात आएगी, OBC की बात आएगी, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि आखिर इसमें मुसलमान को कैसे कैसे फ़ायदा हो रहा है। उससे इनको कोई सरोकार नहीं रहता है। पसमानदा जो है, जो पसमानदा मुसलमान है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बिछड़ी हुई प्रेमिका है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। हमको कभी कभी देख के ऐसा मालूम पड़ता है, उनकी नीतियाँ देख करके इस तरह की बू आती है। तो आज उन्होंने फिर ऐसे 2 फैसले लिए हैं जो जिसकी वजह से वो अपने कोर वोट बैंक की निशाने पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। क्या क्या फैसले हैं, दोनों फैसलों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पूरा भाषण वायरल हो रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है। और उस पूरे के पूरे भाषण में भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी का नेता किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर 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 की माला जप रहा है, इसको जब आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले आश्चर्य होगा। आश्चर्य क्या होगा, आपको आनंद आएगा कि ये किस तरह से अपनी विचारधारा से फिर जाते हैं। और दूसरा जो समाचार है वो ओडिशा से आ रहा है, जहां पर कि एक ऐसा फैसला लिया गया है जो पूरे देश के अंदर सामान्य वर्ग को चोट देने वाला फैसला है, सामान्य वर्ग के हितों पर प्रहार करने वाला फैसला है। और जिस तरह के फैसले बीजेपी को नहीं लेने चाहिए थे। और भी कई मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जरा हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने सारे जो वक्ता के उनके सारे जो गुण हैं उनको उन्होंने किस काम में लगा दिया है। उनको उन्होंने अंबेडकर की पूरी एक चापलूसी के काम में उन्होंने लगा दिया है। मैं आपको उनका पूरा भाषण अभी दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी और मोदी गलती कहां पर कर रहे हैं, क्यों बड़ी गलती कर रहे हैं, उनको क्यों इस बात को सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो मोदी के करीबी लोग यहाँ पे अगर सुनते हैं, अगर मोदी के कभी समर्थक लोग हैं तो चिट्ठी लिखें मोदी जी को और बताएं कि भाई वो गलती क्या है। आप सोचिए कि एक तरफ तो अंबेडकर ने लगातार ये बात कही कि वो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, और दूसरी तरफ बीजेपी मतलब पूरी तरह से इस देश को, देश में का एक मतलब इस पूरे देश को एक अंबेडकर देश बनाने में लग गई है।
यानी कहां तो हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे और ये पूरी तरह से एक भीम राष्ट्र बनाने में तुल गए हैं बीजेपी के लोग। और ये इसलिए खतरनाक है, क्यों खतरनाक है मैं यहां बताना चाहता हूं। सुनिए, पहले ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण जब आप सुने तो कुछ बातें मैं आपको जो बोलूंगा उसको ध्यान रखिएगा। वो क्या बातें हैं? जहां जहां भी अंबेडकरवाद अपनी जड़ें जमा रहा है वहां वहां पे ये देखा जा रहा है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। जैसे जो लोग भी अंबेडकरवादी खुद को कहते हैं वो लोग ब्राह्मण महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, सामान्य वर्ग की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। जो लोग भी, आप देखिए रुचि तिवारी को किस तरह कहा गया कि हमारे टोले में आओ तुमको नचवाएंगे, वो टोले जात का नाम लेके बोला गया, हमारे फलाने जात के टोले में आओ नचवाएंगे, बोरा भर के पैसा देंगे। ये आपने सब सुना होगा, देखा होगा आपने। तो ऐसे लोग जो बयान दे रहे थे लगातार, वो सब अंबेडकर को भगवान मानने वाले ही लोग हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना जितना ये अंबेडकरवाद का प्रचार करेगी बीजेपी, उतना उतना हिंदू विखंडित होगा, उतना उतना हिंदुओं के अंदर आपस में घृणा फैलेगी। ये आपको लक्षण साफ दिख रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है, दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो अंबेडकर हैं वो खुद ही जब भगवान राम के, कृष्ण के अवतारों के सबके विरोधी हो गए तो बीजेपी आखिर अपनी विचारधारा से दूर क्यों हट रही है? आखिर बीजेपी ने किसके नाम पर ये सत्ता हासिल की? बीजेपी ने किसके नाम पर ये सरकार बनाई? आखिर बीजेपी ने किस भगवान राम के मूवमेंट के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी सत्ताएं हासिल की? क्या ये जानने का या क्या ये समझ नहीं है बीजेपी को? और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और मोदी इस बात को भूल रहे हैं कि वो उस विषबेल को इतना बड़ा फैला रहे हैं जो विषबेल उनके लिए फांसी का फंदा साबित होगी। आखिरकार कैसे? आप सोचिए, मैं ऐसा कोई सर्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत ही गारंटी से यहां पे कह रहा हूं, आप भी अपने आसपास समाज में देख सकते होंगे, अनुमान से कह रहा हूं, वो ये है कि हमारे देश के अंदर अंबेडकर की जो पूजा है, बात समझिएगा, अंबेडकर की पूजा मतलब उनकी फोटो रख के पूजा करना, ये करने वाले लोग हमारे देश में कौन लोग हैं? सिर्फ वही लोग हैं जो कि माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या तो जो भीम आर्मी कार्यकर्ता हैं, या जो बामसेफ वाले हैं। बाकी कोई भी दलित जो है, इसके अलावा छुटपुट कुछ होंगे कार्यकर्ता, इसके अलावा कोई भी दलित अंबेडकर की पूजा मूर्ति रख करके नहीं करता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रतिशत उन लोगों का है जो कि बुद्ध की पूजा करते हैं, वो भी बहुत कम, ज्यादा बड़ा प्रतिशत नहीं है। अधिकांश जो दलित वर्ग है, अगर वो हिंदू देवी देवताओं की, अधिकांश तो अभी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, अधिकांश 80%। और अगर नहीं भी कर रहा है तो फिर वो संत रविदास की पूजा कर रहा है। और संत रविदास तो हमारे ही संत हैं, और उन्होंने जो बात कही थी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो उन्होंने कहा, ये तो हमारे लिए एक वेद वाक्य की ही तरह है। ये तो हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वेद के वचन। हम तो उनको इतना सम्मान करते हैं संत रविदास को। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि अगर वो संत रविदास को पूज रहे हैं तो संत रविदास के नाम पर वो बड़े बड़े स्मारक बनाए, संग्रहालय बनाए, सब बनाए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अपने ही हैं। लेकिन जो हमको आपस में लड़ाकर ये बता रहा है, जो खुद पैगंबर बन गया ये कह करके कि साहब जो है 22 प्रतिज्ञाएं और ये है और वो है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, उसका इतना महिमा मंडन करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आखिरकार आप पतन के गर्त में खुद भी जाएंगे और इस संस्कृति को भी आप पतन के गर्त में ही ले जा रहे हैं। यानी जिस आदमी की पूजा 0.0001-2% लोग भी नहीं करते, उस व्यक्ति को आप इतना बड़ा भगवान बना करके उसको, अगर आप सोचिए कि आज जब 1% से कम लोग पूजा कर रहे हैं, तब देश में इतना बेमनस फैल गया जाति के नाम पे। जो आपने देखा यूजीसी के बाद किस तरह के लोग सामने आए और ब्राह्मणों की बेटियां मांग रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, तो सब देखा आपने, घृणा फैली। अगर सोचिए कि अगर उस परसेंटेज को अगर आप बढ़ा रहे हैं मोदी जी, तो सोचिए उस वो घृणा का परसेंटेज कितना जबरदस्त बढ़ेगा। इसको आप भूल मत जाइएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं मेरी बात को। तो ये तो एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना पड़ेगा सबको, सब लोगों को।
और दूसरी, मैं आपको सिंधिया का भाषण बाद में सुनाऊंगा। दूसरी बड़ी बात, बड़ी खबर क्या आ रही है, दूसरा बड़ा समाचार ये आ रहा है कि बीजेपी ने एक और भारी मिस्टेक कर दी है। और ये भारी मिस्टेक उसने कहा कि ये भारी मिस्टेक उसने की है ओडिशा के अंदर। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओडिशा आरक्षण नीति में बदलाव, सीईबीसी को पहली बार मिलेगा 11.25% कोटा, तकनीकी शिक्षा में आरक्षण का कोटा बढ़ा। यानी आरक्षण का जो मामला है उड़ीसा के अंदर, जो अब तक नवीन पटनायक के राज में 20% ही था, उसको मोदी जी ने जो है बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया है मैं आपको जरा यहां पर दिखा भी देता हूं। पहले क्या था कि उड़ीसा के अंदर जो अनुसूचित जनजाति थी उसको 12% आरक्षण मिल रहा था, अब उसको 22-22.5% आरक्षण कर दिया है बीजेपी ने। पहले अनुसूचित जाति को जो 8% आरक्षण मिल रहा था उसको 16.25% कर दिया है, और जिसको कि एसईबीसी, जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, जो पहले 0% था, उसका आरक्षण जो है वो 11.25% कर दिया है। यानी कुल आरक्षण लगभग 50% हो गया, जो पहले 20% था। यानी कि 30% ज़्यादा आरक्षण जो है, यानी 30% आरक्षण बढ़ा दिया। अब आप समझ रहे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए इसका मतलब क्या है। दरअसल ये जो आरक्षण बढ़ाया गया है ये मेडिकल एजुकेशन में बढ़ाया गया है। यानी आप सोचिए कि जो चिकित्सा सेवा जहां पर की सबसे ज्यादा किसी इंसान की जान पर बनाती है, वहां पर वही फिर -40 वाला इंतजाम करने के चक्कर में मोदी सरकार पड़ रही है। तो इससे सिर्फ हमारा कहना है कि इससे सिर्फ नुकसान, ऐसा नहीं कि सामान्य वर्ग का ही नुकसान है, इससे तो हर किसी का नुकसान है। अगर उनको अच्छी सेहत नहीं मिलेगी, अच्छा क्या होता कि आप उनको समान रूप से इस योग्य बनाते कि वो भी कंपीट करते। आप तो ये नहीं कर रहे ना, आप तो वही कर रहे हैं 50, और ये कह के कर रहे हैं, मोहन मांझी ये कह के कर रहे हैं कि साहब फलानी जाति का चूंकि अनुपात आबादी में इतना है इसलिए इसको इतना मिलना चाहिए। तो मतलब कुल मिला करके ये सब जो हो रहा है ये सब बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि हर जगह पर जहां पर बीजेपी के सामान्य वर्ग के, जहां पर कोर वोटर उनका है, वहां पे उनको बहुत बड़ा ये डैमेज करेगा ही करेगा। तो बीजेपी जो मतलब अंबेडकर जिन्होंने खुद ये कहा था कि आरक्षण 10 साल के लिए है, उसको लगातार बढ़ाया जाता रहा, बढ़ाया जाता रहा, बढ़ाया जाता रहा, आज भी बढ़ाया जा रहा है। और अभी भी उस पर पीठ ठोकी जाती है कि साहब आरक्षण बढ़ा के अच्छा ही हमने किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां जहां भी आरक्षण बढ़ रहा है वहां वहां पे और वहीं से ही हिंदुओं में विद्वेष, द्वेष, राजनीति सब फैल रही है। तो इस सब पूरे जो कुछ भी बीजेपी लेकर के आ रही है उसमें मुसलमानों को भी ओबीसी में के नाम पर उड़ीसा में अब आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा, जो पहले नहीं मिलता था। यह बीजेपी अपनी नीतियों के खिलाफ चल रही है और इससे मोदी जी खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बीजेपी के लिए भी नुकसान कर रहे हैं। तो आइए जरा एक बार देखते हैं कि आजकल जो है बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं वो कैसे अंबेडकर की चापलूसी कर रहे हैं। जरा इसको भी आइए देख लेते हैं एक बार। आज अगर आए हैं तो 12 करोड़ रुपए की राशि, 20 करोड़ की योजना अंबेडकर धाम ग्राम 84 में बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, संत रविदास जी का धाम सागर में बन रहा है तो बाबा साहब अंबेडकर का धाम आपके और मेरे ग्वालियर में बन रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। 45,000 स्क्वायर फुट का धाम बन रहा है। 45,000। बाबा साहब के ऊपर क्या नारे लगाए थे बीजेपी ने? क्या बीजेपी ने नारे ये लगाए थे, या जो बीजेपी को जिन लोगों ने वोट मांगा, जिन साधु संतों ने, उन्होंने क्या नारे लगाए थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे? वो तो मांगा गया था, ये तो मांगा भी नहीं जा रहा।
बिना मांगे दिया जा रहा है क्या कि अंबेडकर लला हम आएंगे और तुम्हारा धाम भव्य बनवाएंगे, जबकि किसी ने मांगा भी नहीं। सेम उड़ीसा में किसी ने मांगा भी नहीं, आपने दिया। कौन मांग रहा है आपसे ये धाम? और जो आपसे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिन लोगों को आप इतना लेक्चर दे रहे हैं, जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं, वो आपको वोट भी नहीं देंगे, लेकिन इनके चक्कर में आप अपने कोर वोट को नाराज कर दे रहे हैं। भगवान बुद्ध से या बुद्ध से कहें, हमें कोई एलर्जी नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात जरा सोचिएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो था वो हमारे हाथ से निकला क्यों? और ये महाभारत और ये गांधी को जो अहिंसा का भूत सवार हुआ, ये बुद्ध धर्म से सवार हुआ। तो अहिंसा ने तो बुद्ध की अहिंसा ने इस देश का कितना नुकसान किया है, इस बात को सोचना गंभीरता से कभी। कितना कायर बना दिया हिंदुओं को, इसको सोचना, इसके बाद फिर जो है विचार करना कि आखिर हमारी संस्कृति के लिए, जिस तरह हमारी संस्कृति पर प्रहार हुए और यहां अहिंसा का जाप चलता रहा, तो ये हमारे लिए वरदान साबित हुए कि अभिशाप साबित हुए। हमको ये सोचना चाहिए, अपने मन में विचार करना चाहिए। तो इनकी चापलूसी भरी सारी बातें तो आगे बड़ी लंबी चौड़ी है, कभी इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है इस पर, सब मुझे बताइएगा। और आपके विचारों पर हमें असर पड़ता है, हम उसको पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।